तो बच्चों, आपको मैंने अभी जो कराया वो थोड़ा सा बंद हो गई थी वीडियो। ठीक, कोई बात नहीं, मैं पार्ट 2 बना देता हूँ उसका। और इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता देंगे किस तरीके से अप्लाई करनी है। ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है हमें। ठीक, तो बच्चे आप मुझे बताइए, मैंने कहा कि अगर आपको एक क्वेश्चन लिखा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ग्राउंड मोशन से चलता है और वो गेन करता है इतनी स्पीड इतने सेकंड्स में और एक्सलेशन निकालने के लिए गए, तो क्या होता है। तो बेटा एक बात याद रखना बच्चे, जब भी नोट डाल के लिख लो ये बात, कोई भी स्टार्ट लिखा आ जाए या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा आ जाए या स्टेशनरी लिखा आ जाए, स्टेशनरी ये 3 वर्ड लिखा आ जाए, हिंदी में बोल तो विराम अवस्था लिखा आ जाए, विराम अवस्था लिखा आ जाए, तो क्या होगा। तो आप देखोगे बेटा, आप इस सिचुएशन में यू जीरो ले लोगे। यू क्या ले लोगे बच्चे? यू जीरो ले लोगे। यू आप जीरो ले लोगे, कोई तकलीफ? पहली बात। दूसरी बात बच्चे, ठीक, अब इस सिचुएशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कहते हैं, देखते हैं क्या है। आप देखो, u आपका 0 है, v आपका 144 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप चेंज करना जानते हैं 5/18 से 18 और ये आएगा 9, तो आपका आएगा 45 मीटर पर सेकंड। आप सहमत हैं? और t है आपका, कितना है आपका t है आपका 4 सेकंड। और मुझे आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। एक वैरायटी और होती है, केस 4 करा देते हैं हम आपको, केस 4। ठीक, इस बार मैं कहते हैं रफ कर दूंगा, एक नया क्वेश्चन तरीके से दिखाते हैं। नोट कर लीजिए अब, और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या है, कमेंट में क्या है। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। बच्चे हम बात कर रहे हैं, बच्चे मान लीजिए केस 4 की। मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एक वस्तु है मूविंग विद, मान लो बच्चे 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, और सडनली ही सो, कोई जो ऑब्जेक्ट है उसने एनी ऑब्स्टिकल देखी, सो एन ऑब्स्टिकल, यानी कोई मुसीबत देखी। देन ही अप्लाइड द ब्रेक, देन ही अप्लाइड, मान लो कार चल रहे हैं, अप्लाइड ब्रेक। अगर ये वर्ड लिखा आ जाए और कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, इन्होंने कहा है ही अप्लाइड द ब्रेक, ही अप्लाइड द ब्रेक एंड इन्होंने कहा है, कहते हैं गाड़ी रुक जाएगी, क्या कर जाएगी? रुक जाएगी। तो इन्होंने पूछा है एंड ऑब्जेक्ट गेट स्टॉप इन 6 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सिलरेशन, ये कहा है। बच्चे अगर गाड़ी जाके रुक जाएगी तो आप क्या कहोगे? याद रखना, आपको कहा एक गाड़ी है, एक ऑब्जेक्ट है जो कितने चल रही है, 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। उसने कोई मुसीबत देखी, कोई भी बंदा मतलब जा रहा है आ रहा है कुछ भी हो रहा है, तो उन्होंने ब्रेक मार दिया और गाड़ी जाकर रुक जाएगी 6 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर एक्सटेंशन निकलने के लिए। तो बेटा इस सिचुएशन में आपको यू तो आपका 30 मीटर पर सेकंड दे रखा है, टी आपका 6 सेकंड दे रखा है, और वी आपका 0 हो जाएगा। याद रखना, अगर गाड़ी रुक जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है और गाड़ी रुक जाए तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई तकलीफ बच्चे? ठीक, तो बस इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस, इसको आप देखोगे तो आप देखोगे -30/6, आंसर आएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आए? ये रिटार्डेशन का केस भी हो गया, रिटार्डेशन भी बता देते हैं अभी, रिटार्डेशन का समझ आई बात। सारे केस कंप्लीट हो गए हैं मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा बार क्वेश्चन नहीं जाएगा कहाँ पे, आपका एक्सेलरेशन पे। अब मैं आपको बच्चे बताता हूँ क्या कहते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या होता है, ये आप नोट कर लीजिए और मैं रफ करता हूँ। ठीक, होप सो आप नोट कर लिया होगा। मैं एक बार कैमरा एंगल देख लेता हूँ कि सही चल रहा है सब कुछ। हाँ जी, सब सही चल रहा है। अब बच्चे रिटार्डेशन मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज रिटार्डेशन। ठीक, और रिटार्डेशन पे भी एक क्वेश्चन करा देंगे जिससे क्या है आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, हाँ जी, ग्राफिकल मेथड्स भी कराने हैं,
काफ़ी चीज़ें। बेटा एक वर्ड होता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन जिसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक, इसको हम ऋणात्मक त्वरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऋणात्मक त्वरण भी पढ़ते हैं। ठीक, तो मैंने बोला ये क्या सिचुएशन है, मैंने बोला एक्सेलरेशन का मतलब है गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। इसमें उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, मान लो कुछ टाइम बाद, मान लो 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड जो है कम हो गई ब्रेक लगाने के बाद, मान लो 25 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप देख रहे हो स्पीड में चेंज आ गया, ऑलमोस्ट आधी, पूरी आधी होगी, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ आधी होगी। इस सिचुएशन को रिटार्डेशन होगी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाए। क्या हो जाए बेटा? कम हो जाए। ठीक, उस पर रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखवाएं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आप लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज when the object speed when the object's speed या फिर velocity decreases with respect to time is known as आपका रिटार्डेशन। कोई तकलीफ? मैंने बोला भाई जब एक ऑब्जेक्ट की, तो वे एक हिंदी वाले लिख सकते हैं, समय के अनुसार कम होती जाए उसको हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बेटा ए आर से। ए आर से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला यही होता है v माइनस यू अपॉन टी। बच्चे इसकी बस ये खासियत होती है कि ये माइनस होता है रिटार्ड एक्सेलरेशन का। मतलब क्या कह दिया मैंने? इसको आप इस तरीके, देखो बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा v इसमें ये है, u इसके अंदर ये है। आप देखोगे 25 माइनस 50 अपॉन 5, ऊपर आ गया -25, नीचे आ गया 5। आप कट करोगे -5 मीटर पर सेकंड से, तो बेटा ये नेगेटिव होता है। ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव। बात समझ आई? मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और आप मुझे बताएंगे क्या कहते हैं किस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक, मैं एक दो क्वेश्चन लैंग्वेज में भी करा देता हूँ, लैंग्वेज में भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक, चलो मैं लैंग्वेज में करा देता हूँ और अब करता हूँ। नोट कर लिया होगा आपने? ठीक, नहीं करा तो थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं बेटा इसकी, कहते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 80 किलोमीटर, 90 लिख लो चलो सिंपल के लिए, 90 किलोमीटर पर आवर, या एनी कार लिख लो, ऑब्जेक्ट बहुत हो गया, एनी कार। ठीक है, देन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, it get stop in 2 minutes. Calculate the retardation production. रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन कहते हो। तो आपको पता चल रहा है भाई गाड़ी रुक जाएगी, तो गाड़ी रुक जाएगी। अभी मैंने बताया इससे पहले v0 ले लेंगे। u कितना है? u है आपका 90 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेते हैं आप, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 18। यहाँ कितना आ जाएगा? 18×5 = 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा u। और v कितना हो गया? v0 हो गया मीटर पर सेकंड, हमें पता है। और टाइम कितना है? 2 मिनट दे रखा है, इसको भी हमें सेकंड में चेंज करना होगा। तो आप जानते हो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 2 में कितना होगा? डबल कर दो, 120 सेकंड। इसके बाद आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आ रहा है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। होप सो। अच्छा है, सिंपल है, कर लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद बच्चे जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, कल करेंगे। टिल देन, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।